हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स एंड पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इनका इंग्लिश नेम है नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? कौन सी होती है प्राकृत संख्याएं? तो ये हम सीख लेते हैं। तो गणित में हम गिनना प्रारंभ करते हैं। कहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं? गणित में हम गिनना प्रारंभ करते हैं एक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से हम आगे आगे गिनना प्रारंभ करते हैं, गिनती प्रारंभ करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है, इसलिए इन गणन यानी गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम कह सकते हैं गिनती वाली संख्याओं को, गिनती वाली संख्याओं यानी काउंटिंग नंबर्स, गिनती वाली संख्याओं को यानी काउंटिंग नंबर्स को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन प्राकृत संख्याओं में गिनती 1 से प्रारंभ होती है, यानी ये जो समूह हैं 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से अनंत तक का जो समूह है ये कहलाता है प्राकृत संख्याएं। अब हम सीखते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या होता है पूर्ववर्ती और क्या होता है परवर्ती? एक प्राकृत संख्या में 1 जोड़ दें तो अगली संख्या प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं परवर्ती। यानी 4 का परवर्ती। तो क्या होगा? 4 में हम 1 जोड़ देते हैं, कितना आता है? 5। इसी प्रकार से किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो अगली जो संख्या प्राप्त होती है वह होती है परवर्ती। और पूर्ववर्ती क्या होगी? जैसे 5 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 4। तो हम लिख सकते हैं 5 का पूर्ववर्ती। 5 से हम 1 कम कर दें तो कितनी प्राप्त हो जाएगी? 4। यानी ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है और ठीक बाद की संख्या परवर्ती कहलाती है, और ये 1 जोड़ने पर या 1 घटाने पर प्राप्त होती है। अब जो हमारे पास
प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 और इस प्रकार से 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, अब इनमें 1 का परिवर्ती 2, 2 का परिवर्ती 3, 3 का परिवर्ती 4, 4 का परिवर्ती 5, इस प्रकार से चलती जाएगी। और पूर्ववर्ती कहें तो 4 का पूर्ववर्ती 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1, और 1 का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्याओं में नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। लिख लीजिए, प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ये प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स का संग्रह बनाती है। यानी प्राकृत संख्या हमने पढ़ी थी 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से अनंत तक चलेगी। अब 1 का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्याओं में नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती होता है 0 यानी 0। अब जो ये समूह है, ये समूह कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। ठीक है विद्यार्थियों, यानी प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित कर देने से जो संग्रह प्राप्त होता है वो होता है पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बताओ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? बताओ। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 यानी 0।
ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो समूह है ये है पूर्ण संख्याओं का समूह। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्राकृत संख्याओं के बारे में सीखा, पूर्ववर्ती परवर्ती के बारे में सीखा और पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 के बारे में जाना। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।